हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है, इसको भी जरूर देखना। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट जिसमें इस चैप्टर के 100 MCQs कवर्ड है। इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ये वाली वर्कशीट सॉल्व वर्कशीट है। जो अनसॉल्व वर्कशीट है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। इफ यू फील these question banks, these worksheets are useful to you, do go and join the channel membership. Master Scholar Class 6 level join कर लेना, ठीक है? The moment you join the channel membership, जो चैनल के पोस्ट्स हैं, वहां आपको इन सब PDFs का लिंक मिल जाएगा। ये इस चैप्टर के क्रिस्प नोट्स है, ठीक है? इनको भी मैंने अपलोड कर दिया है। सो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना। Why is sun considered a star? ये तो हमें पता है दैट सन इज अ स्टार, बट उसको स्टार बोला क्यों जाता है? क्योंकि जो सन की प्रॉपर्टीज है, सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार कर लेते हैं। द सन इज कंसिडर्ड अ स्टार बिकॉज इट हैज ऑल द मेन फीचर्स ऑफ अ स्टार। देखो, जब मैं क्वेश्चन बैंक कराती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि साथ साथ याद भी हो जाए आपको। कौन से फीचर्स हैं स्टार के जो सन के भी हैं? इट शाइन्स विद इट्स ओन लाइट जस्ट लाइक स्टार्स। प्लैनेट्स की, मून्स की अपनी लाइट नहीं होती, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। सन की अपनी खुद की लाइट होती है जस्ट लाइक स्टार्स। इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट एंड हीट, ठीक है जी। इट रिलीजेस एनर्जी। Now, सोलर एनर्जी से तो पूरी दुनिया चल रही है। सो इट रिलीजेस एनर्जी। हाउ डज इट रिलीज एनर्जी? थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जस्ट लाइक स्टार्स। देखो, थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा थोड़ा इन सब वर्ड्स के साथ ना फेमिलियर होना जरूरी है, नहीं तो आगे क्लासेस में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये मेंशन की है। अब ऐसा नहीं, अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। आप सिर्फ इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट एंड हीट लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब यहाँ मेंशन किया है, ठीक है? इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। कौन सी हॉट गैसेस होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, जस्ट लाइक स्टार्स, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच इज द ब्राइटर स्टार, द पोल स्टार और सिरियस? ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है? पेज नंबर 250 पे क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। कौन सा ज्यादा ब्राइट है? पोल स्टार ब्राइट है या सिरियस ज्यादा ब्राइट है? सिरियस इज ब्राइटर देन पोल स्टार। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट करते हैं। यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपीयरिंग एट डस्क। डॉन क्या होता है? द पीरियड बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन। एंड डस्क क्या होता है? द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, दैट इज कॉल्ड डस्क, ठीक है? जस्ट रात होने से पहले जो टाइम होता है। सो स्टार्स जो होते हैं सनराइज से पहले फेड हो जाते हैं और फिर जब सनसेट होता है तो दिखने स्टार्ट होते हैं। ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स। ऐसे क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट कि सनलाइट होती है, सन इतना ब्राइटली शाइन करता है, इसलिए हमको स्टार्स नहीं दिखाई देते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं चले जाते हैं स्टार्स, स्टार्स वहीं होते हैं, but we cannot see it because sunlight is very bright. So Earth's rotation causes day and night. Now during the day, sunlight is very bright, so we cannot see the stars in the sky. As the Earth rotates away from the sun, it becomes dusk and eventually night. The sky becomes dark and stars are visible. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेलेशन? वेरी इजी क्वेश्चन, हम बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। कौन से ग्रुप ऑफ स्टार्स? विच फॉर्म अ पैटर्न और अ शेप इन द स्काई। एग्जाम्पल, एक कॉन्स्टेलेशन है ओरियन, जो क्या पैटर्न रिप्रेजेंट करता है? हंटर का। जस्ट अ मिनट, मैं ये नोट्स में से करा देती हूँ आपको। ओरियन कॉन्स्टेलेशन है जिसका पैटर्न है हंटर की तरह। ये इमेज है। इस कॉन्स्टेलेशन के मिडिल में 3 स्टार्स हैं। ये वाले स्टार्स की बात की जा रही है, विच लुक लाइक हंटर्स बेल्ट। एक कॉन्स्टेलेशन है कैनिस मेजर, दिस इज बिहाइंड ओरियन एंड दिस रिप्रेजेंट्स पैटर्न ऑफ अ डॉग। मतलब ये हंटर का डॉग है, ओरियन का डॉग है। इस कॉन्स्टेलेशन के अंदर है सीरियस। सीरियस क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। फिर एक कॉन्स्टेलेशन है टॉरस। ये मैंने टॉपर्स रिविजन वर्कशीट के टाइम भी अच्छे से कराया आपको, ठीक है? टॉरस बुल का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सो जो हंटर है, ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, इज बैटलिंग दिस बुल, ठीक है? फिर 2 कॉन्स्टेलेशंस है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। उर्सा मेजर में एक स्टार पैटर्न है जिसका नाम है बिग डिपर, इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। एंड उर्सा माइनर में एक स्टार पैटर्न है जिसका नाम है लिटिल डिपर। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है
पोल स्टार, जिसको पोलारिस भी बोलते हैं या इंडिया में ध्रुव तारा भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वर कॉन्स्टलेशंस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में कॉन्स्टलेशंस कैसे यूज होते थे? नेविगेशन के लिए यूज होते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइट पोल्यूशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर व्यू ऑफ द नाइट स्काई। लाइट पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। लाइट पोल्यूशन कब होता है? जब नाइट स्काई बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, डार्क नहीं होता ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स है, स्ट्रीट लैम्प्स की, बिल्डिंग्स की, व्हीकल्स की, सो उसको कहते हैं लाइट पोल्यूशन। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम नाइट स्काई क्लियरली नहीं देख पाएंगे ड्यू टू टू मेनी लाइट्स, तो हमको स्टार्स नहीं दिखाई देंगे, हमारे लिए कॉन्स्टलेशन स्पॉट करना मुश्किल होगा। हम तो चलो फन के लिए करते हैं, बट रिसर्च कितना एडवर्सली इफेक्ट होगा। दैट इज द रीजन लाइट पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए डार्क स्काई रिजर्व्स बनाए गए हैं। हमारी बुक में हैनल का डार्क स्काई रिजर्व मेंशन्ड है। दिस इज ऑन पेज नंबर 252 ऑफ द बुक। हैनल डार्क स्काई रिजर्व जो लद्दाख में है। पढ़ लेते हैं इसका आंसर। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ लाइट पोल्यूशन के। जो सिटी की इमेज है, दिस इज हाई लाइट पोल्यूशन। देखो इतनी ज्यादा लाइटिंग है कि स्टार्स क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सेकेंड पिक्चर है, दैट इज लो लाइट पोल्यूशन। सो बेसिकली ओपन डार्क स्पेसेस, रूरल एरियाज में आपको जो स्काई दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। सो यू कैन इजिली स्पॉट कॉन्स्टलेशंस ऑल्सो। So light pollution क्या होता है? It is the brightening of the night sky due to excessive artificial light from street lamps, buildings, vehicles. इससे क्या होता है? Because of this, sky is less dark. So stars and constellations can't be seen easily. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Why are constellations like the Big Dipper easier to spot in dark rural areas compared to brightly lit cities? यही लिखना है लाइट पोल्यूशन के बारे में। जो constellations like Big Dipper है, easily spot हो सकते हैं डार्क रूरल एरियाज में, because there is less light pollution. There are few artificial lights, so the sky remains dark and stars are clearly visible. But in cities there is a lot of light pollution because of which sky is less dark. इसकी वजह से क्या होता है? Constellations can't be seen easily. बिल्कुल जो ऊपर लिखा उसका ऑपोजिट लिख देना है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द पोल स्टार एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। पोल स्टार क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, लिटिल डिपर में है। ठीक है, सो पोल स्टार और पोलारिस इज अ ब्राइट स्टार दैट इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर इन उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ध्रुव तारा। इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ऐसा क्यों है दैट इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये अर्थ है। ठीक है, जो अर्थ का एक्सिस है ना, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है पोल स्टार। सो जब अर्थ रोटेट होती है ना, तो पोल स्टार बिल्कुल फिक्स्ड दिखता है, बिकॉज एकदम डायरेक्टली अबव द एक्सिस है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोल स्टार? इट हेल्प्स पीपल टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। इसको मैंने एमसीक्यूज में भी कराया था आपको अच्छे से। पोल स्टार सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखता है, सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। बिग डिपर एंड लिटिल डिपर क्या है? दे आर टू वेल नोन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। बिग डिपर और लिटिल डिपर क्या है? दे आर टू वेल नोन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, बिग डिपर इज ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि। इट इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। लिटिल डिपर इज अ पार्ट ऑफ उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन एंड पोल स्टार इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी है इस चैप्टर के, कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ना, सारे फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। What is rotation and revolution? रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक रोटेशन 24 आवर्स में होता है, दिस कॉजेज डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। सो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 365 1/4 days, which is equivalent to 1 year, and revolution causes season. रोटेशन से डे एंड नाइट होती है, रेवोल्यूशन से चेंज ऑफ सीजन्स होते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज अ प्लैनेट? प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो लार्ज है एंड इट इज नियरली स्फेरिकल दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। Planet only reflects the light of the sun. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट। स्टार का क्या है? स्टार हैज इट्स ओन लाइट, प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। स्टार इज वेरी बिग एंड वेरी हॉट, प्लैनेट्स आर रिलेटिवली स्मॉलर, मतलब कंपेयर टू स्टार्स छोटे होते हैं एंड दे आर रिलेटिवली कूलर। स्टार्स जो होते हैं दे अपीयर स्टेशनरी, ये अपीयर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। दे आर नॉट एक्चुअली स्टेशनरी, एक्चुअली फिक्स्ड नहीं होते, बट वो इतनी दूर होते हैं ना कि हमको वो मोर और लेस फिक्स्ड दिखते हैं।
सो प्लीज स्टार्स अपीयर स्टेशनरी लिखना, स्टार्स आर स्टेशनरी मत लिखना। प्लैनेट्स जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। स्टार का एग्जांपल लिख देना सन। और कौन कौन से स्टार्स किए हमने सीरियस किया है, पोल स्टार किया है, एक और हमने स्टार किया था प्रोक्सिमा सेंटोरी। सो आप किसी भी स्टार का नाम लिख सकते हो। आठों प्लैनेट में से कोई भी एग्जांपल लिख देना प्लैनेट का, मैंने अर्थ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई इज अर्थ रेफर्ड टू एज द ब्लू प्लैनेट, और क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई इज मार्स रेफर्ड टू एज द रेड प्लैनेट। इनमें से एक आएगा ही आएगा। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस अराउंड 71% इज कवर्ड विद वाटर। ये जो इमेज है अर्थ ऐसा दिखता है स्पेस से ब्लू ब्लू कलर का बिकॉज ऑफ वाटर। Because of this, Earth appears blue from space. Question number 14. अब मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? स्पेस से मार्स कुछ ऐसा दिखता है। ये रेड कलर क्या है? जो मार्स पर सॉइल है ना वो रेडिश कलर का है। So Mars is referred to as the red planet because its surface is covered with reddish soil, because of which it has reddish appearance. ये reddish soil लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। Next question, question number 15. Why is Venus hotter than Mercury although it is farther from the sun? ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया वर्कशीट कराते हुए। जो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है वो मर्क्यूरी है, तो लॉजिकली मर्क्यूरी शुड बी द हॉटेस्ट प्लैनेट, बट ऐसा नहीं है। जो सेकंड क्लोजेस्ट है वीनस वो मर्क्यूरी से ज्यादा हॉट है। ऐसा क्यों है? बिकॉज वीनस हैज अ थिक एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो हीट को ट्रैप कर लेता है। मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर है वो ना के बराबर है, ठीक है। सो वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी बिकॉज it has a thick atmosphere that traps heat. Mercury has almost no atmosphere. Question number 16 करते हैं. What are the rings of Saturn made of and why are they unique? So you can see this image. मैं बहुत ज़्यादा images इसलिए डालती हूँ ताकि आंसर से आप कोरिलेट कर पाओ। इमेज याद आती है ना तो आंसर तो क्या है फिर, you have to describe this image. So ये जो Saturn की rings है ये किस मटेरियल की बनी है? They are made up of ice, rocky material and dust particles. खास बात क्या है इन rings की? Why are they unique? Because they are the biggest and most visible ring system in the solar system. जो outer planets है Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, इन सबके rings है, outer planets के rings है, but जो Saturn के rings है वो सबसे ज्यादा prominent है। They are the biggest and most visible ring system in the solar system. ठीक है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन है सेंटर पे एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो लिखने हैं। तो एक तो 8 प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी से लेकर नेपट्यून तक, फिर इन प्लैनेट्स के मून्स हैं एंड इनके अलावा बहुत सी स्मॉलर बॉडीज हैं। कौन कौन सी? लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड क्यों मूव करते हैं? ड्यू टू सन्स ग्रेविटी। ठीक है, लास्ट लाइन याद आए तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? सैटेलाइट होता क्या है? जब एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है उस छोटे ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बोलते हैं, पहली चीज। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाम ही बता रहा है, नेचुरल सैटेलाइट नेचुरली अपीयरिंग होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमंस बनाते हैं। सिंपल। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखना है, नेचुरल सैटेलाइट इज अ नेचुरली अकरिंग बॉडी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मेड बाय ह्यूमंस। जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, नेचुरली ऑन इट्स ओन रिवॉल्व करती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है ये रॉकेट से लॉन्च होती है स्पेस में फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। नाउ व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? 1 मार्क का आ सकता है, हमको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन, रिसर्च या वेदर ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, मून। मून किसके नेचुरल सैटेलाइट होते हैं? प्लैनेट्स के होते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक एग्जाम्पल लिखना है तो आप आर्यभट्टा लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ द मून विद अ नीट डायग्राम। हमको फेजेस ऑफ द मून का डायग्राम आना चाहिए। एक एक फेज डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फेजेस ऑफ द मून इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, तो मैंने आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा, बहुत सिंपल लिखा है। नाउ मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। नाउ एज द मून रिवॉल्व्स वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ इट्स ब्राइट पार्ट। अगर हम थोड़े दिन कंटिन्यूअसली नाइट स्काई देखेंगे ना तो मून हमको अलग अलग शेप का दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली मून का जितना हिस्सा सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना हमें उतना ही दिखेगा। सो जो मून के डिफरेंट शेप्स होते हैं उनको फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। मेन फेजेस क्या है? न्यू मून। न्यू मून क्या होता है? जब हमको स्काई में मून दिखाई नहीं देता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमावस्या।
ठीक है। उसके बाद क्रिसेंट मून है, फिर हाफ मून है, उसके बाद फुल मून है। फुल मून मतलब हमको स्काई में पूरा स्फीयर दिखाई देता है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। सो द फेजेस ऑफ द मून आर न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून एंड फुल मून। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स पर, कॉमेट्स पर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये जो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, ये जो स्पेस में पत्थर दिख रहे हैं, रॉक्स दिख रहे हैं, दीज आर एस्ट्रॉइड्स। सो दीज आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स। 10 मीटर से लेके 500 किलोमीटर तक का साइज का रेंज होता है इनका। सो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम दैट आर इररेगुलर इन शेप, ठीक है, एंड बैंड शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है इनका। देयर साइजेस वेरी फ्रॉम 10 meters to about 500 kilometers. Many of them revolve around the sun and form the asteroid belt located between Mars and Jupiter. So Mars and Jupiter के बीच में ये पूरा रॉक्स का एक लेयर है, एक बेल्ट है, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। व्हाट इज अ कॉमेट? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमेट्स टेल एंड इट्स बिहेवियर एज इट अप्रोचेस एंड मूव्स अवे फ्रॉम द सन। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट आंसर बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉमेट होता क्या है? कॉमेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। इट इज मेड अप ऑफ डस्ट, गैसेस, रॉक्स एंड आइस। आइस क्यों है? बिकॉज दे आर फाउंड इन आउटर पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सन से बहुत बहुत दूर है, इसलिए फ्रोजन मटेरियल के बने हैं। अब कॉमेट की टेल के बारे में हमने लिखना है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, मैंने 2 पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहले कवर किया कि कॉमेट की टेल कब फॉर्म होती है? व्हेन इट अप्रोचेस द सन। एंड नेक्स्ट पॉइंट में कवर किया है दैट टेल फेड अवे हो जाती है व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन। वेरी सिंपल। अब ऐसा होता क्यों है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में। सो व्हेन अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, द फ्रोजन मटेरियल इन इट मतलब जो कॉमेट के अंदर ये आइस है, फ्रोजन मटेरियल है, ये इवेपोरेट होने लगता है। ऑब्वियसली सन के पास आएगा तो जो फ्रोजन मटेरियल है दैट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। इस इवेपोरेशन के इफेक्ट से क्या होता है? ब्राइट सी टेल बनती है which is behind the comet. It points away from the sun. It will never be towards the sun. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ऐसा क्यों होता है? This is due to solar wind. लिखने की जरूरत नहीं है, सोलर विंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ये टेल तो बन गई। अब जब ये कॉमेट सन से दूर जाएगा तो ये टेल जो है वो स्लोली डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन द कॉमेट मूव्स अवे फ्रॉम द सन, द टेल स्लोली डिसअपीयर्स। देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में कवर हो गए। इट डिडंट मेक एनी सेंस कि मैं उनको यहाँ रेप्लिकेट करूँ। विच इज द नियरेस्ट स्टार अदर देन सन, हाउ मेनी मून्स डज अर्थ हैव, हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव, ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में कवर कर लिए है मैंने। इस क्वेश्चन बैंक को लंबा करने का कोई लॉजिक नहीं था, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं डाला है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में कॉन्स्टेलेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉमेट इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रॉइड इंपॉर्टेंट है, मून इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मून के सर्फेस पे क्रेटर्स होते हैं, ये सब टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, उसमें उसके सारे क्वेश्चन भी कवर्ड है, उसको जरूर से कर लेना। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स। Thanks for watching. Stay tuned for more updates.